फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस रिटेल वेंचर और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो डील हुई है उसके बारे में, जिसको अमेजॉन ने रुकवा दिया है। अमेजॉन ने उसके ऊपर 90 डेज़ के लिए यानी 3 महीने के लिए रोक लगवा दी है सिंगापुर से। तो उसके बारे में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे और उसका आगे क्या इसका रास्ता निकल सकता है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि जल्दी से जल्दी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर फिलहाल में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो गई है आम इन्वेस्टर की और साथ में किशोर बियाणी की। किशोर बियाणी के ऊपर कर्ज का बहुत ज़बरदस्त बोझ बढ़ते जा रहा है, सबका प्रेशर बढ़ते जा रहा है। उन्हें जल्दी से जल्दी इस कर्ज में से मुक्ति चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। और रिलायंस ने भी इसी डील के तहत बहुत सारे विदेशी इन्वेस्टरों से भी अपना हिस्सेदारी बेच के रिलायंस रिटेल में बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, पर अब वो सब मुसीबत में पड़ चुके हैं। और एक अमेजॉन की वजह से बहुत लोगों को साथ में मुसीबत खड़ी हो गई है। एक तरफ किशोर बियाणी जिनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है, साथ में आम इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर जो फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में इन्वेस्टमेंट करके बैठे, उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से डूब चुकी है, आधी हो चुकी है। साथ में रिलायंस रिटेल में जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, KKR है, अटलांटा है और उसके बाद सिल्वर लेक है, उनके ऊपर भी मुसीबत आ गई है, क्योंकि उन्होंने इस डील को देखकर ही इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अब वो सब खटाई में पड़ गया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो चुकी है और एक अमेजॉन की वजह से। तो इसके लिए जल्द से जल्द इसका कोई फैसला आना चाहिए और सबकी तरफ से कोशिश चल रही है कि इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला किया जाए, जल्दी से जल्दी फैसला लाया जाए। तो जिस तरह से ये 90 डेज़ के लिए इसके रोक लगाई गई है, मुझे नहीं लगता ये रोक 90 डेज़ के लिए रहेगी। इसको जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाएगा, क्योंकि ये जो डील हुई है कोई अनलीगल नहीं है, हिंदुस्तानी कायदे कानून के तहत हुई है, लेकिन फिर भी इसमें अड़ंगा अमेजॉन ने लगा दिया है। जबकि उसको अगर ऑब्जेक्शन था तो वो पहले कर सकता था, लेकिन उस समय उसने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जब ये डील फाइनल होने की तरफ आई, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की यहाँ पे बहुत सारी परमिशन ली जा चुकी है, उसके बाद उसने जो ऑब्जेक्शन लगाया है वो अनलीगल कहा जाता है, गलत कहा जाता है और उसकी मंशा साफ नहीं दिखती है। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे आगे क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी लगभग 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयरों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट चल रही है। वो आज फ्यूचर रिटेल की अगर बात करें तो करीब ये 73.80 पर ओपन हुआ था, फिर इसने 74 का हाई बनाया, लेकिन अभी ये गिरावट में आ चुका है और इसने 71.50 का लो बनाया है और अभी ये 72.15 पर करीब 2.24% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। अगर फ्यूचर लाइफस्टाइल की बात करें तो ये 78 पर ओपन हुआ और वहीं पे हाई बना के ये 74.40 तक लो में गया है और अब ये लगभग 75.90 पर करीब 2.94% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। और फ्यूचर इंटरप्राइज की बात करें तो इसमें तो डायरेक्ट लोअर सर्किट लग गया था, ये 5% लोअर सर्किट पे ये भी है। और फ्यूचर कंज्यूमर में फ्रेंड्स 7.30 पर ये ओपन हुआ, इसने 7.35 की हाई बनाई और फिर ये भी नीचे लो में आ गया और भी ये 7.15 का लो बना के 7.25 पर करीब 3.30 डाउन पर ट्रेड कर रहा है, यानी ये भी लोअर सर्किट के करीब पहुंच चुका है। यानी सब शेयरों के अंदर गिरावट जारी है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ एक अमेजॉन है। अमेजॉन ने बहुत बड़ा अड़ंगा लगाया। उसकी अगर नीयत साफ होती तो उसको पहले ही इसका ऑब्जेक्शन लेना था जब ये डील फाइनलाइज हो रही थी। बहुत समय निकल गया, उसके बाद में उसने ऑब्जेक्शन लगाया और ये ग्रहण लगा उसकी वजह से, क्योंकि अमेजॉन ने एक फ्यूचर कूपन के अंदर 49% की हिस्सेदारी ले ली, जो एक अनलिस्टेड कंपनी थी फ्यूचर ग्रुप की, और उसकी वजह से इनडायरेक्टली उसको 5% की हिस्सेदारी फ्यूचर रिटेल में मिल गई। और उसका कहना है कि हमारे को बगैर परमिशन लिए, हम भी इसके पार्टनर्स हैं तो हमारी परमिशन लिए बगैर आपने डील क्यों कर ली। और जब वहाँ पे बहस होने लगी थी सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में, तो उन्होंने कहा कि हमने जो डील फाइनल की थी, हम दोनों के बीच में जो करार हुआ था उसमें ये बात साफ थी कि आप किसी भी ऐसे कंपटीटर से जो हमारे बिजनेस में, जो हमारा राइवल है, बिजनेस में कंपटीटर है, उसको आप अपना बिजनेस नहीं बेच सकते। और इस सौदे का उन्होंने, इस करार का उन्होंने उल्लंघन किया है फ्यूचर रिटेल ने। जबकि फ्यूचर रिटेल की तरफ से कहा गया है कि हमने किसी भी करार का उल्लंघन नहीं किया है, हमने जो भी किया है पारदर्शी तरीके से किया है, हिंदुस्तानी कायदे कानून के हिसाब से किया है, हमने किसी भी लॉ को ब्रेक नहीं किया है। साथ में फ्यूचर रिटेल ने एक बहुत ही इमोशनल बयान भी दिया है सिंगापुर ऑर्बिटेशन सेंटर में। उनका कहना है, फ्यूचर रिटेल ग्रुप का कहना है कि अगर आपने इस डील को अगर डिले कर दिया या रद्द कर दिया तो हमको न चाहते हुए भी लिक्विडेशन के लिए जाना पड़ेगा, यानी हमको दिवालिया घोषित होना पड़ेगा। और अगर हमने दिवालिया घोषित हो गए हम, तो हमारे कम से कम 1500 आउटलेट बंद हो जाएंगे और अगर 1500 आउटलेट बंद हो गए तो कम से कम 29,000 लोगों को रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा, बहुत बड़ी बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका जल्दी से अच्छा सॉल्यूशन निकाले और सबके फेवर में निकाले।
तो वीके राजा का कहना है कि फैसले इमोशन से नहीं लिए जा सकते, जो भी है उसके लिए कानूनी बेस होता है और उसी के साथ फैसले लिए जा सकते हैं। और ये वीके राजा का कहना है कि ये जो मैटर है ये मैं अकेला इसको डिस्कस नहीं कर सकता, इसके ऊपर फैसला नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक 3 सदस्य की कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें एक अमेजॉन की तरफ से रहेंगे, एक फ्यूचर ग्रुप की तरफ से रहेंगे और एक न्यूट्रल रहेगा। ऐसे 3 सदस्यों की टीम गठित की जाएगी और उसके बाद में इसका फैसला किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट ये आ रहा है फ्रेंड्स, ये जो डील हुई थी फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल वेंचर के बीच में, इस डील की वजह से सबको पता चल गया था कि ये डील बहुत ही शानदार है और इस डील की वजह से रिलायंस रिटेल वेंचर का वेटेज बहुत बढ़ जाएगा। ये हिंदुस्तान की नंबर 1 रिटेल चेन बनेगी और विश्व में भी कम से कम इसका 3रा नंबर हो जाएगा। तो इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर इसकी तरफ अटैक हो गए, उनको ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लगा कि इसमें हमारा बेनिफिट है, तो उन्होंने उनमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। तो पहले उन्होंने सिल्वर लेक ने इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस रिटेल वेंचर में, अपनी हिस्सेदारी ली थोड़ी बहुत। उसके बाद में केकेआर ने इन्वेस्टमेंट किया, फिर अटलांटा ने इन्वेस्टमेंट किया। इस तरह से विदेशी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म जो वहाँ की है और इन्वेस्टर फर्म है, उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस रिटेल वेंचर में, ताकि वो भी इस बहती गंगा में हाथ धो सके। अब सबके ऊपर मुसीबत खड़ी हो गई है, उनके पैसे फंस गए। तो इस डील को फाइनलाइज करने के लिए अब सब तरफ से प्रेशर चलेगा। अकेले ये मुसीबत अकेले किशोर बियाणी की नहीं है, इस मुसीबत में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर भी फंसा है, यानी मुकेश अंबानी फंसे हुए हैं, साथ में केकेआर का इन्वेस्टमेंट है, सिल्वर लेक का है, अटलांटा का है। तो वो लोग चुप बैठने वाले नहीं है, वो सारे मिलके प्रेशराइज करेंगे, इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे। और आखिरकार में अमेजन को झुकना पड़ेगा, क्योंकि अमेजॉन कोई पूरी कंपनी का मालिक नहीं है, उसका एक उसमें 5% की स्टेक है। वो भी उसको 3 से 10 साल के बीच में हिस्सेदारी देने की बात हुई थी पार्टनरशिप रिलायंस रिटेल वेंचर के अंदर। वो ज़बरदस्ती के इसमें ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहे हैं। वो अपने हित को देख रहा है, क्योंकि उसे अपनी जो उसकी जो मोर चेन है, जिसको उन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप से 2018 में समारा के साथ मिलकर खरीदा था, उसको वो एक बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन उसको मालूम है अगर ये रिलायंस रिटेल वेंचर के साथ में फ्यूचर ग्रुप अगर जुड़ गया, उसका बिग बाजार जुड़ गया, तो बहुत बड़ी चैन बन जाएगी और उसको वो फाइट नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए चाहते हैं कि वो ये डील को रद्द करे और इसलिए उसने एक छारा डाल दिया था किशोर बियाणी के सामने कि आप इस डील को रद्द कर दो, मैं आपको इससे अच्छा वाला एक इन्वेस्टर ला के दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा होता नहीं है। अब इन्वेस्टर नया अगर आएगा तो उसको डील को फाइनलाइज करने में बहुत समय निकल जाता है, जबकि ये डील तो लगभग फाइनल होने पे आ चुकी है, बहुत सारी परमिशन भी ली जा चुकी है। तो ये डील अब फाइनल होकर रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और हिंदुस्तानी नियम कायदे के अनुसार ये डील फाइनल हुई है, तो अगर वहाँ से अगर कोई फैसला आएगा भी तो उसकी सुनवाई फिर से हिंदुस्तान में होगी और हिंदुस्तान के कायदे के हिसाब से ही कामकाज चलेगा। इसलिए अमेजॉन उसकी जो बुरी नीयत है अमेजॉन की डील को लेकर, वो पूरी नहीं हो पाएगी और ये डील जरूर फाइनल होगी। भले इसमें थोड़ा सा समय लग जाए, क्योंकि ये डील अब जल्द से जल्द पूरी हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले हो जाएगा। भले इसमें 1 महीना भर की टाइम लग जाए, पर ये डील जरूर फाइनल होगी, क्योंकि ये पूरे नियम कायदों के साथ में डील को फाइनलाइज किया गया है। लेकिन इसमें अभी फिलहाल जो है सबसे बड़ी बात है, हमें अभी इसमें अभी थोड़ी सब्र लेके बैठने की जरूरत है। सारे आम इन्वेस्टर अगर इसमें एक टाइम अभी पैनिक क्रिएट ना करे फ्रेंड्स, यही एक सॉल्यूशन है कि इस समय हमें पैनिक नहीं होना है, हमें अपना इन्वेस्टमेंट को कुछ छेड़ना ही नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर शांत बैठ जाइए, तो इसके शेयरों में जो गिरावट है ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। अगर कोई सेल करने कोई नहीं आएगा तो शेयर कैसे गिरेंगे? तो इसकी गिरावट को रोकने की ज़रूरत है और ये आने वाले समय में डील जैसे ही फाइनल हो जाएगी इसके भाव और तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। लेकिन फिलहाल इसे अभी एक बार इस गिरावट को रोकने की ज़रूरत है और आई होप कुछ भी अच्छा हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी नई अपडेट आएगी तो आपसे मैं जरूर शेयर करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।